प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं। कौन चोर प्रधानमंत्री? अरे कहाँ सोई है मोदी सरकार? देश का युवा सड़कों पे बैठा। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी की गोद में सोई हुई है। देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है। किसानों के ऊपर कील ठोकने का काम नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सुपड़ा साफ होने वाला है। किसान परेशान है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था देश के किसानों को एमएसपी देंगे। गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा, महिलाओं का मसीहा, युवाओं का मसीहा सिर्फ और सिर्फ इस देश में एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है राहुल गांधी। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद है छत्तीसगढ़ में। अगर आप देखेंगे तो हमारे पीछे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। यहाँ पर मैदान में रैली है और राहुल गांधी आने वाले हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यात्रा का कुछ असर हो रहा है या नहीं, क्या लग रहा है। इतनी भीड़ यहाँ पर दिख रही है, यात्रा कुछ तब्दीली लाएगी कि नहीं? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य रहा है, जो मणिपुर से चलकर और आज छत्तीसगढ़ की इस धरा पे पहुंची है। जिस तरीके से देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो स्ट्रीम मीडिया के जरिए उनको दबाया जा रहा है। आज देश की राजनीति में चाहे महंगाई की बात हो, चाहे युवाओं के हित की बात हो, चाहे नारियों के शक्ति की बात हो, सारे तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहाँ पे पूर्व में अभी चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने तमाम ऐसे वायदों के जरिए उन्होंने वायदा तो किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने छलने का काम किया। ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा झूठा प्रधानमंत्री है जिसके शासनकाल में आज युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था देश के किसानों को एमएसपी देंगे, लेकिन क्या आज प्रधानमंत्री देश के किसानों को एमएसपी दिए? आज सरकार है यहाँ पे 2100 रुपए क्विंटल गेहूं है, कोई भी उनकी दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। सम्मान निधि मिल रही है। अरे मैं कहता हूँ किसान सम्मान निधि से 2000 रुपए से कौन से किसानों की खेती हो जाएगी? बताइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहते हैं। आज देश में मैंने अभी पीछे देखा है, जो सरकार कहती थी कि हम गरीबों के हितों की सरकार है, उसी सरकार के शासनकाल में हसदेव जंगल है, उसको काटा जा रहा है और अडानी का नया कोल प्लांट शुरू करने की कोशिश की जा रही है। रोजगार भी देना है ना लोगों को। अरे भैया, सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए। सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। कहाँ है रोजगार? जो युवा रोजगार मांगते हैं उनको सरकार लाठी देती है। ऐसी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में सत्ता में आए, उन्होंने कहा था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे कहाँ सोई है मोदी सरकार? देश का युवा सड़कों पे बैठा हुआ, कहाँ सोई है मोदी सरकार? मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी की गोद में सोई हुई है। देश की जनता को गुमराह करने के लिए काम किया है। आज ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, जन जन की लड़ाई है। और जन जन के लोग, ये भीड़ आपको पता चल रही होगी चिलचिलाती धूप में, तमाम देश के और तमाम छत्तीसगढ़ के लोग अपने न्याय और अधिकार के लिए इस मैदान में आए हैं और राहुल गांधी को समर्थन करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं न्याय सबको मिल रहा है। प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं। कौन चोर प्रधानमंत्री? और क्या देश को जिसने लूट खाया प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं? क्या किया प्रधानमंत्री ने? केवल सूट बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, जिसने इस देश की अस्मिता को लूटने का काम किया है, जिसने गरीबों को हकों को लूटने का काम किया है। मैं कहता हूँ तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नैया पार करो। ये नैया अभी लंबी है, लेकिन 24 की लड़ाई जो है ये पूर्ण रूप से बदलाव की लड़ाई है और जन जन के हितों के, जन जन की न्याय की लड़ाई है। राहुल गांधी न्याय की बात करें, क्या इस सरकार में न्याय नहीं मिला? आए? कौन सा न्याय मिला भैया? 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। दिल्ली की सड़कों पे 1 साल से ज्यादा सड़क पे बैठे थे, कील ठोके गए उस सरकार के ऊपर। क्या वाकई में किसानों के ऊपर कील ठोकने का काम नहीं किया गया? आज जाके देखिए दिल्ली की सड़कों पर इन्होंने कील ठोकने का काम किया। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है। इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। इस देश में जनतंत्र की सरकार चलेगी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार चलेगी, जनता के हितों की बात करने वाली सरकार चलेगी। देश के प्रधानमंत्री को गद्दी खाली करनी होगी। ऐसा प्रधानमंत्री देश का नहीं होना चाहिए जो गरीब आम जनमानस के हकों को लूटने का काम करे। हम किसानों की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है वो तो राजनीति करने आ रहे हैं दिल्ली। अरे भैया, भ्रष्ट जनता पार्टी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप बताइए, बीजेपी में जाइए तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाइए, अगर बीजेपी के बाहर है तो आप ईडी सीबीआई आपको पूछेगी। आज देश की जनता सब जान चुकी है और एक ऐसे जननायक के साथ चल रही है
जो जन जन की आवाज उठा रहा है, जो सड़कों पे आज जब चलेंगे लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं। मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए, मणिपुर कौन गया? एक नेता गया, सिर्फ राहुल गांधी। मणिपुर की सड़कों पे मणिपुर के वासियों को, मणिपुर के लोगों को दर्द, उनके प्यार को कौन समझा? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी समझा। आप तो चश्मा लगाए हुए हैं क्योंकि मोदी मीडिया में है, मोदी मीडिया में है, आपको चश्मे में दिखाई नहीं देता है। ये यात्रा के साथ मुंबई तक चलिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये देश की जनता राहुल गांधी के साथ कितना प्यार करती है और राहुल गांधी को कितना पसंद करती है। ये लोग समझ ले। आप 2024 का सीधे लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है, इस देश को आजादी दिलाने की लड़ाई है काले चोरों से। वो वही गांधी के वंशज हैं, हम उसी भगत सिंह के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। हम इन काले चोरों को भगाने का काम करेंगे। अरे कह रहे सदन में खड़े होकर 400 पार जा रहे हैं। अरे मोदी जी कौन से गणित लगाए? ईवीएम में मशीन फिट किया है क्या? अरे भैया जनता यहाँ दिखाई दे रही है, 400 पार वहाँ कहाँ से आ गया? ये मोदी जी गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता समझ रही है। 400 पार, 400 से मतलब 583 हो रहे हैं मोदी जी। 400 कैसे लाएंगे ईवीएम में अपना वो मशीन सेट करके? कह रहे मोदी गारंटी पे काम हो रहा है। अरे भैया कौन सी सीट? आप छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, 0 पे सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का। कहां से ले आएंगे 400 सीट? ये आप लोग मतभेद जो इसमें जनता को भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं, फैलाना बंद कर दीजिए। आप जैसे पत्रकार अगर जिस देश, वही तो सवाल कर रहे हैं आप। अरे इस देश में अगर कोई भी माफी मांगनी होगी सबसे पहले देश की जनता से आप मांगे माफी। आपने इस देश की जनता को बेचने का काम किया, मांगिए माफी। तो जनता की आवाज उठा रही है। माफी तो वही आप बताइए, स्ट्रीम मीडिया में जो तमाम ऐसे पत्रकार बैठे हुए हैं जो केवल चरण बंदन करने का काम करते हैं, आप लोग सच दिखा रहे हैं इसलिए सैल्यूट करते हैं, वरना ये जनता ले तैयार है। मीडिया वालों को अब की बार इनको स्वागत करने के लिए मालाओं से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने, आप चले जाइए कितने पेड़ काटे गए हैं, इतना बड़ा जंगल है, लेकिन आज मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोगियों को फायदा देने के लिए टीवी मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये लड़ाई सबकी है, ये किसानों की है, महिलाओं की है, युवाओं की है, तमाम उन लोगों की है जो गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े सब लोगों की लड़ाई है। और उसका सिर्फ एक नेता लड़ रहा है, राहुल गांधी। और ये लड़ाई सब लड़ रहे हैं इस धूप में खड़े होके। ये देश की मोहब्बत है, ये मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल गांधी जी सड़कों पे रहें। और जन जन की है यही पुकार, राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री देश के होने वाले हैं। आप लोग जितना भी झूठ फैलाना था, जितना प्रोपेगेंडा करना था, आप लोगों ने कर लिया। अब देश की लड़ाई है और देश को बचाने की जिम्मेदारी हम जैसे युवाओं की है, देश के इन तमाम नागरिकों की है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसी तानाशाह अहंकारी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा। तो मतलब होगा असर इसका? अरे पूरा असर है। क्या दिख रहा है आपको? पूरा असर है। देश की जनता पूर्ण रूप से तैयार है। तैयार है? तैयार ही है। बता दीजिए, तैयार है देश की जनता बदलाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सुपड़ा साफ होने वाला है और एक जनतंत्र की सरकार होगी, जनता के चुनी हुई सरकारें होंगी जो सबके हितों की बात करेगी। आप चले जाइए, छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी राहुल गांधी से मिल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास जाइएगा ना तो आपको लाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अडानी अंबानी सिर्फ बैठते हैं, वहाँ आम जनता नहीं बैठती है। गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा, महिलाओं का मसीहा, युवाओं का मसीहा सिर्फ और सिर्फ इस देश में एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है राहुल गांधी। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा राहुल गांधी के नारों से। राहुल गांधी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे, यही अगले प्रधानमंत्री हैं इस देश के। मोदी आने वाले जाने वाले? अरे मोदी मिट गए। मोदी गए, हवा में उड़ गए और ये राहुल गांधी का कारवां देश को एक नई क्रांति लाने का काम करेगा। जय हिंद।